हेलो दोस्तों, हम हाजिर हैं फिर से एक दूसरी क्लास लेकर आपको संख्या पद्धति का सेकंड चैप्टर कराने के लिए। तो पहली वीडियो में थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम है, उसमें आप अपना हेडफोन लगा के या लीड लगा के जो भी आपके पास है वो मोबाइल से आप उसे देख सकते हैं। एक टाइप है वो, सीख लेना। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आवाज़ सही आए। मैं थोड़ा और इम्प्रूव अपनी चीज़ों में किया है, तो जितनी मेरे पास सुविधाएं हैं उसके अनुसार मैं काम करके आपको दे रहा हूँ। आने वाले टाइम में बेटर सुविधा होगी तब अच्छा कर लेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए जो है उसे हम जितना आपको प्रोवाइड करा पा रहे हैं वो हम कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। तो आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है, उसमें सेकंड टॉपिक में हमने कहा था कि एक एक टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक करने के बाद टॉपिक से हम टॉपिक से बात करेंगे, है ना। तो एक टॉपिक हमने कल पढ़ा है, यानी कि पहले वाली वीडियो में पढ़ा है एक टॉपिक कि उसमें टाइप क्या था, सवाल का टाइप, उस टाइप के हमने क्वेश्चन किए थे अलग अलग। आज हम दूसरा टाइप लेके आए हैं, उसी से रिलेटेड हर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होगा, यानी उसी पैटर्न पे होगा, कोई पैटर्न अलग नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं। आपको दिखाई दे रहा है, किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 43 प्राप्त होता है। यदि उसे 13 से भाग दें यदि उसे 13 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 43 प्राप्त होता है। यदि उसे 13 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। कोई संख्या है, वो हमें संख्या नहीं पता, हमें पता है कि 65 से भाग देने पर शेषफल 43 बचा है। तो हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बारी में अपने दिमाग में बिठा लेना है कि ऐसी क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें क्या देगा। किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 43 प्राप्त होता है, और यदि उसे 13 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो जो पहले वाले में शेषफल बचा उसी को आपको संख्या मान लेना है। क्या मान लेना है, जो 65 से भाग देने पर शेषफल बचा उसी को आपको संख्या मान लेना है। यानी जो आपका शेषफल इसने बताया 43 बचा है, उसी को आपको इसमें संख्या मानना है। ठीक है, आपको ये नहीं देखना कि संख्या क्या है, और आपको जो शेषफल बचा था उसी को संख्या मान के, और उसने कहा यदि उसे 13 से भाग दें तो आपको सीधा सीधा शेष जो पहले वाले का शेषफल बचा है उससे डिवाइड करना है। किससे, 13 से। ठीक है, अब 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 तिया 39, यानी कि कितने बचेंगे, 4। इसमें से क्या शेष बचा, 4 शेष बचा। सीधा पैटर्न है, कोई कहीं भी आपको किसी भी तरह का दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। किसी संख्या को 65 से भाग, ये भी नहीं देखना कि किससे भाग कर रहे हैं, 65 से दे रहा है कोई दिक्कत नहीं, आपको परेशान नहीं होना। आपको ये भी नहीं परेशान होना कि किस संख्या को भाग दे रहा है। 65 से भाग देने पर 43 शेष बच रहा है, बस ये देखना है कि क्या शेष बच रहा है, 43 शेष बच रहा है, उस 43 को पकड़ के रखना है। फिर उसने कहा कि किस संख्या से भाग दे रहा है, अब वो दे रहा है 13 से, तो 43 को 13 से भाग दे दो, जो शेष बचा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आप किसी भी बुक के क्वेश्चन को आजमा के देख सकते हैं, कहीं से भी ऐसा क्वेश्चन उठाइए, उसका आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैं संख्या चेंज करता हूँ, आपको 65 की जगह कुछ भी रख लीजिए, 3 संख्याओं का खेल रहेगा। देखो, मैं कहता हूँ कि 296 से भाग दिया है और शेषफल क्या बचा है, 75 शेषफल बचा है। और अगर उसी संख्या को 37 से भाग देना हो तो मेरा काम क्या रह गया, मेरा काम ये है, मुझे ये 296 से कोई मतलब नहीं है। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बच रहा है। क्या शेष बच रहा है, 75 शेष बच रहा है। ऑप्शन लिख देता हूँ आपके सामने, आप मेरे से पहले करने की कोशिश करिए। 1, 19, 2 और 31। ठीक है, तो इसमें क्या है, 75 शेषफल है, किससे भाग दे रहा है वो, 37 से भाग दे रहा है। 37 से इसे भाग दे लिया, तो 37 दूनी 2, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 1 7, तो कितना, दो बार कटेगा तो 34 पे जाएगा। ठीक है, सॉरी, 2 बार कटेगा तो 74 पे 74 बच जाएगा। क्या शेष बचेगा, इसमें 1 शेष बचेगा, तो पहला आंसर हो जाएगा आपका। ये बात समझ में आ रही है। क्या बताना चाह रहा हूँ कि पैटर्न बताना चाह रहा हूँ कि ये पैटर्न है, सवाल का पैटर्न है। किसी संख्या को
इतने से भाग देने पर इतना शेषफल बचा। अब क्या शेषफल बचा उसे पकड़ के रखना है। अब वो कह रहा है कि उसी संख्या को इससे भाग दें, जिससे भाग दे रहा है उस शेषफल को पकड़ के हम जिसे हमने रखा था उससे भाग दे दो, जो शेषफल आएगा वो आपका आंसर होगा। दैट्स ऑल। ठीक है, अब मैं आपको इस पे तीसरा क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 175 175 से विभाजित किया है और 132 शेषफल बचा है, और अगर उसे 25 से भाग दें तो क्या शेषफल बचेगा। तो हमें तो जो शेषफल बचा है पहले वाले में से उसे उठाना है, 132 को उठा लिया और 25 से डिवाइड करना वो कह रहा है। 25 पंजे 125, कितने बचे 7। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या थे 6 7 8 9, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा 7 ऑप्शन आ जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। एक ही पैटर्न मैं आपको एक वीडियो में सिखाऊंगा। तो मैं आज जो पैटर्न सिखाने आया हूँ, मेरा मकसद पैटर्न से क्वेश्चनों को कराना है। आपका अगर वो क्वेश्चन आता है तो आप फटाक से उस चीज़ पे जा पाएँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 555 से किसी चीज़ को भाग दिया। ये 555 वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अभी जिससे हम बात कर रहे हैं 289 से भाग करने पर क्या शेष बच रहा है, 18 शेष बच रहा है। अगर हम उसे 17 से विभाजित करें तो क्या शेष बचेगा। कोई संख्या है, उसे 289 से डिवाइड करने पर 18 शेष बच रहा है। अगर उसे हम 17 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। तो हमारा पहले क्या शेष बच रहा है, 18 शेष बच रहा है। किससे भाग दे रहा है, दोबारा से 17 से, तो कितना शेष बचेगा 1। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको 5 3 2 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस ऑप्शन में है 1। ठीक है, तो आपको 4 क्वेश्चन करा दिए। अब मैं इसी पे थोड़ा इसे मॉडिफाई कैसे करेगा, क्योंकि ऐसे तो वो आसान पड़ गया ना। इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहे तो वो कैसे करेगा वो बताता हूँ। इसका है कुछ नहीं, यही है, करना यही होगा, बस हल्का सा मॉडिफाई करेगा। यहाँ पे किसी संख्या की जगह क्या देगा, यहाँ पे देखना। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा बदल लेगा। देखो आइए मुझे मिल जाने दो, बताता हूँ अभी। ये है हाँ, ये है किसी संख्या n को संख्या n को 6 से विभाजित करने पर क्या शेषफल प्राप्त होता है, 4 शेषफल प्राप्त होता है। और जब यदि 2n को, किसको, यहाँ पे उसने 2n दे दिया, 2n को 6 से भाग दें तो क्या शेषफल बचेगा। ये आपको थोड़ा सा घुमा के दे देगा। देखो यहाँ पे संख्या क्या थी हमारी, जब हम संख्या इसे मान रहे थे, शेषफल को संख्या मान रहे थे, किसी संख्या को 6 से डिवाइड करने पर शेषफल 4 बचता है, ऐसे लिखा हुआ था पहले। अब क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या n को 6 से डिवाइड करने पर 4 शेषफल बचता है। तो हम पहले किसे संख्या मान रहे थे, 4 को ही तो संख्या मान रहे थे। इसी 4 को अभी भी संख्या मान लो, इसी 4 को अभी भी संख्या मान लो। अब इसने इस संख्या के साथ, संख्या n दी ना यहाँ पे, इस संख्या के साथ चेंज किया। पहले संख्या की पहले क्या कह रहा था, पहले कह रहा था उसी संख्या को, अब क्या कह रहा है, संख्या के दुगने को। तो इसका मतलब हम इसका भी दुगना कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है।
इसका मतलब हम इसका भी दोगुना कर लेंगे, क्योंकि संख्या का दोगुना करने के लिए कह रहा है ना, संख्या किसे माना था, 4 को माना था, उसके दुगने को, यानी कि 2n की जगह 2n ले लिया ना इसने, तो हम भी 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 की मल्टीप्लाई करने पे किससे भाग करने के लिए कह रहा है, 6 से भाग करने के लिए कह रहा है। तो कितना हो जाएगा, 8/6, 6 कम 6, तो क्या आंसर आ जाएगा, क्या शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा, यानी कि 1 2 3 4, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट करता हूँ। पहले क्या था, पहले वो कह रहा था कि किसी संख्या को यदि हम 6 से डिवाइड करें, यहाँ पे n ना दे के किसी संख्या को कह रहा था, किसी संख्या को 6 से डिवाइड करने पर आपका 4 आ रहा था। उसी संख्या को 6 से डिवाइड करने पर क्या से, उसी संख्या को 6 ना दे के कुछ और भी दे सकता था। यहाँ पे उसने इस चीज़ को चेंज किया, इस चीज़ को चेंज नहीं किया। तो उसी संख्या को 8 से डिवाइड करने पर तो हम क्या ले रहे थे, हम इससे संख्या मान रहे थे और उसे 8 से डिवाइड कर लेते या 2 से डिवाइड कर लेते, जो भी वो देता। अब इसने क्या किया, उसने उस संख्या की जगह क्या दिया, उसने n दे दिया। n को 6 से भाग करने पर शेषफल 4 प्राप्त हो रहा है, तो हमने शेषफल को संख्या माना हुआ है पहले से ही, इस पैटर्न में संख्या माना हुआ है, तो शेषफल को ही हमने संख्या मान लिया। उसने संख्या के साथ क्या छेड़खानी की है, संख्या को दोगुना किया है, तो हम भी इस अपनी जो मानी हुई संख्या है उसे दोगुना कर लेंगे और इससे 6 से इसे डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करने के बाद 8/6 लिख लेंगे, और जो डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी में यहाँ पे हल्का सा चेंज कर लेगा, वो n ना दे के क्या लिखेगा, n ना दे के n की जगह वो दे देगा आपको, देखो, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर 7 शेषफल बचता है, 4 से भाग देने पर 7 शेषफल बचता है। यदि संख्या के 3 गुने को 8 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। इतनी चीज़ पे ध्यान देना जो मैंने लिखा है काट के, संख्या के 3 गुने, तो संख्या किसे मान रहे थे, किसी संख्या के को 4 से भाग देने पर 7 शेषफल बच रहा था, संख्या किसे मान रहे थे, जो शेषफल बच रहा था उसे हम संख्या मान रहे थे, तो 7 को संख्या मान लिया। अब संख्या के साथ क्या छेड़खानी कर रहा है, संख्या को 3 गुना कर रहा है, तो हम भी अपनी संख्या को 3 गुना कर लेंगे, और किस से डिवाइड कर रहा है, 8 से, तो 7 या 21, 8 से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, 8 दूनी 16, ठीक है, तो कितना बचा, 5 शेषफल बचेगा, 2 बार जाएगा तो 5 शेषफल बचेगा। अगर यहाँ पे 4 5 6 7 ऐसे दे देता तो 5 इसका आंसर होता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा समझ में आया होगा ये पैटर्न। ठीक है, करके देखना, 4-5 तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए इसमें, वो आपके लिए अच्छे होंगे। ओके, थैंक यू।